हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आपका आज 8 जनवरी 2023 को पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम पेपर हुआ था। तो उसी के क्रम में मैं अभी आपको हिंदी के 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देख लेते हैं। ये आपका बुकलेट डी है और इसके हिंदी के जो 20 प्रश्न हैं उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, भाग फर्स्ट जो है हिंदी का है, सामान्य हिंदी का, जिसमें कि आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है संधि विच्छेद से। वागीश का संधि विच्छेद हमको बताना है। वागीश का संधि विच्छेद होता है वाक धन ईश। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा लगेगी, तो ये वाला आपका रॉन्ग होगा और जो फर्स्ट है ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है अंग अंग खिलना मुहावरे का अर्थ है। तो इसमें देखिए राइट आंसर होगा प्रसन्न होना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्ति का सही अर्थ है। इसका अर्थ होता है दूसरों को सीख देना सरल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे व्यक्ति बोला है, वस्तु व्यक्ति, तो ये होगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगर जाति होता तो जातिवाचक संज्ञा होता। क्वेश्चन नंबर सिक्स है सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा कौन सा वाक्य रूप है। अब इसमें देखिए सूर्योदय हुआ एक अलग वाक्य है और कुहासा जाता रहा एक अलग वाक्य है, और इसको कौन जोड़ रहा है और इसको जोड़ रहा है, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराई जग वा पाए बोराय। इसमें अलंकार बताना है, तो राइट आंसर क्या होगा, यमक अलंकार इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर एट है तीर शब्द का हमको पर्यायवाची शब्द बताना है। राइट आंसर इसका होगा शर। ठीक है, सिर नहीं होगा, शर। शर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पे हमसे विलोम शब्द पूछा है, जिसमें बोला है बर्बर शब्द का विलोम शब्द है। बर्बर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सभ्य। ठीक है, चलिए ये हो गए हमारे 9 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में हमें दिया है 10th से अनाजी शब्द का विलोम है। अनाजी का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अनाज खाता हो, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, ये सब अनाज खाता हो, लेकिन इसका जस्ट विलोम होगा फलाहारी। ऐसा व्यक्ति जो केवल फलों का सेवन करता हो, जिसका आहार फल हो। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 12 है साहित्य लहरी रचना के रचेता हैं। फ्रेंड्स, साहित्य लहरी जो है ये लिखी है सूरदास ने, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूरदास। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट तीनों ही आते हैं, किंतु समाचार पत्र जो होगा इसका राइट आंसर होगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो कठिनाई में जो प्रत्यय है वो है आई। आपका ऑप्शन ए राइट होगा, आई इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है कीर्ति का विपरार्थक शब्द कौन सा है। तो कीर्ति का जस्ट विलोम होता है अपकीर्ति। कीर्ति का यानी कि अपकीर्ति। ठीक है, विलोम शब्द होगा इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 16 महर्षि का संधि विच्छेद होगा। महर्षि का संधि विच्छेद होता है महाधन ऋषि, महर्षि। क्वेश्चन नंबर 17 है शुद्ध शब्द का चयन करना है। इसमें से अनुकूल की शुद्ध वर्तनी बतानी है, कैसे लिखी जाती है। तो देखिए अनुकूल यानी कि अनुकूल में जो नौ होगा उस पर छोटे ऊ की मात्रा लगेगी और क पे बड़े ऊ की मात्रा, फिर ये बन जाएगा अनुकूल। क्वेश्चन नंबर 18 है इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है कि इसमें से शुद्ध कौन सा है। तो देखो संसारिक जो होता है यहाँ पर, संसारिक को सांसारिक लिखा जाता है, सांसारिक, तो ये आपका अशुद्ध है। साप्ताहिक आपका बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन बी, लेकिन जो साप्ताहिक है बिल्कुल गलत है, क्योंकि साप्ताहिक कैसे लिखा जाता है, 100 पे आ की मात्रा लगती है। और देखिए डी है पारिवारिक, पारिवारिक नहीं पारिवारिक होता है, तो प पे आ की मात्रा लगना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा साप्ताहिक। अब देखिए लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, जिसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 19 सरकारी या स्वायत्त शासी निकायों या संस्थानों के निर्णय प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण
के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड, जब भी सरकार अपने कोई निर्णय प्रतिवेदन समाचार पत्रों में प्रकाशित करती है तो इसको प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है। फिर चाहे वो किसी रोजगार के संबंध में हो या अन्य किसी निर्णय या प्रतिवेदन हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 20। अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है। तो यह किया जाता है मध्य खंड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन बी राइट होगा। तो ये हो गए हमारे हिंदी के 20 पटवारी लेखपाल में आए हुए क्वेश्चन, जिसका हमने सॉल्यूशन दे दिया है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह से मैं अन्य जो खंड है भाग 2 और 3 को भी सॉल्व करके आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी। चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।